करना पड़ेगा और उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है सर, 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें? देखो 11th का बैकलॉग अगर किसी का हो गया है तो सबसे पहले तो उसको डिफाइन करो। देखो 2 स्टेप होते हैं, मतलब अब मैथ्स के टीचर से तुम पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप मेथड मिलेगा आपको। तो बैकलॉग कवर करने के 2 ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप मैं लिख के आपको एक्चुअली समझा देता हूं। पहला स्टेप ये होता है कि बैकलॉग को डिफाइन करना पड़ता है कि एक्चुअली हमारा बैकलॉग है क्या। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का बैकलॉग क्लियर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको लगता है कि बैकलॉग इनफाइनाइट है, और कोई भी बैकलॉग इनफाइनाइट नहीं होता, वो फाइनाइट क्वांटिटी है। जो भी आपका बैकलॉग है ना उसको डिफाइन करो। जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो कि 11th का बैकलॉग है, तो 11th में कितने चैप्टर्स है? अज्यूम कर लेते हैं कि 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में एक चैप्टर के मान लो 10-10 लेक्चर है। ठीक है, तो आप तो मान लो कि मतलब पूरे वैसे तो आप वन शॉट देख सकते हो, तो आवर्स की कैलकुलेशन कर लो। 15 चैप्टर है और एक चैप्टर के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 घंटे लगते हैं, है ना, 5 आवर्स। तो 15 चैप्टर्स मल्टीप्लाइड बाई 5 आवर्स, और प्लस आप यहाँ पे मान लो 5 घंटे एक्स्ट्रा स्पेंड करके आप PYQs भी कर लो, है ना, 5 घंटे एक्स्ट्रा लगा लो एक चैप्टर पे, तो एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लो। समझ में आ गया ना ये क्या है? 15 चैप्टर है और 10 घंटे क्यों है? क्योंकि 5 घंटे का वन शॉट है और 5 घंटे के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। तो बस आपका बैकलॉग इतना सही है, एक चैप्टर को खत्म करने में 10 घंटे लगेंगे। तो 15 चैप्टर 150 आवर्स। अब हर संडे आप बना लो कि भाई हर संडे को हम बैकलॉग करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो एक संडे मतलब मान लो एक दिन में आप कितने 12 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो। अगर 10-12 घंटे पढ़ते हो तो आपको 15 संडे चाहिए। 15 संडेज में आपका पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपको कैलकुलेशन, मान लो कि पूरा संडे खाली नहीं है तो संडे और थर्सडे ले लो, कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 150 आवर्स का जो है आपको टाइम टेबल में ये कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, और इस तरह से डालो कि मतलब जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए। अंडरस्टूड? तो वन शॉट देखो PYQ करो, वन शॉट देखो PYQ करो, वन शॉट देखो PYQ करो, खत्म। बस यही तो कर। तो डिफाइन कर लो ना। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे ना, अगर आप सोचोगे कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की आप सेंगेज कर रहे हो, फिर अरियंत कर रहे हो, फिर किसी टीचर ने DPP डाल दी तो वो भी कर रहे हो, है ना, किसी और टीचर ने कुछ और स्टडी मटेरियल डाल दिया तो वो भी कर रहे हो, फिर किसी दोस्त का फोन आता है कि अरे तूने ये वाला मटेरियल ट्राई किया, ये नहीं किया तो क्या किया, तो उसको बोलना यही किया। हमें और कोई फालतू मटेरियल नहीं करना है। समझ गए? तो अपने आप को थोड़ा कंस्ट्रेन करो, बैकलॉग को डिफाइन करो कि भाई इतना अगर मेरा कंप्लीट हो गया ना तो मेरा बैकलॉग क्लियर है। दैट्स इट। वैसे तो अगर आप करते रहोगे तो एक चैप्टर भी आप जिंदगी भर कर सकते हो। ठीक है, इतना मटेरियल है। आप दुनिया भर की किताबें खरीद लो और क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर चलता रहेगा पूरी लाइफ टाइम। बट आपको ये समझना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। तो वही है, अगर आपको बैकलॉग क्लियर करना है तो बेस्ट तरीका है कि वन शॉट देखो, PYQ कर लो आप खुद से सॉल्व, एंड यस योर बैकलॉग विल बी क्लियर। ठीक है, तो जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते